ठीक है, अरे ठीक है, कोई आप बैठे, हाँ बैठे बैठे। हमारे आदरणीय ये बहुत बड़े पीछे अधिकारी रहे हैं, बहुत बड़े सब डिपार्टमेंट डिग्री अधिकारी सभी बहुत से डिपार्टमेंट में उत्तर प्रदेश में काम किया है। और कविता में भी इसी तरह हर विभाग में लिखा हुआ है, अभी आप सुनेंगे। सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपकी हिंसा को प्रणाम करता हूँ, आपके उत्साह को प्रणाम करता हूँ कि इतनी देर से बकवास सुन रहे हैं धैर्यपूर्वक। तो उस धैर्य के लिए ताली बजाइए अपने आप के लिए। आप लोग आपका धैर्य प्रणम्य है। अभी हमारे बीच हमारे भाई हरिप्रकाश हरि जी थे, ये वीर से कवि। हमारे डॉक्टर अशोक शर्मा जी आध्यात्म की बात करते हैं, तो श्रृंगार की बात करते हैं, उसमें आध्यात्म रहता है। तो हरि जी से मैंने कहा, जो संचालन कर रहे हैं, कि आप जरा फिल्मी गाना सुनाइए, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। उन्होंने कैसे सुनाया? बहारों खबरदार, फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। तो ऐसे हमारे पूज्य कवि हरिप्रकाश हरि जी, उनका संचालन देखा। हमारे बीच हमारे लोकेश त्रिपाठी जी हैं, सचिवालय के अधिकारी हैं, विभाग अधिकारी हैं। मंचों के बहुत नामी गिरामी व्यक्ति हैं लोकेश त्रिपाठी जी। किसी भी आप कार्यक्रम में देखेंगे अगर लोकेश त्रिपाठी जी हैं, नहीं है तो समझिए कि वो उतना उच्च स्तर का कार्यक्रम नहीं है, बयान के इधर रहते हैं। अशोक शर्मा जी को राज्य सरकार ने साहित्य भूषण की उपाधि दी है। तो आप साहित्य भूषण है 2.5 लाख रुपये का पुरस्कार, तो हमारे और आपका थोड़ा सा अंतर बस है, ज़्यादा अंतर नहीं। ये साहित्य युक्त भूषण है, साहित्य भूषण। मैं साहित्य विहीन भूषण हूँ, नरेंद्र भूषण, वो ज़्यादा अंतर नहीं। हमारे हरि जी शासन में विशेष सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए। देखा अपने एक्टिंग के साथ उन्होंने सुनाया, पहली बार सुना मैंने ये खबर, तो बधाई की पात्र है। हमारे मृगांक श्रीवास्तव जी से बताया उन्होंने रिटायरमेंट के बाद, और संगत आदमी को बिगाड़ देती है। तो कवियों की खराब संगत में आए, हम लोग संगत में आए तो ये बिगड़ गए, तो ये कविता करने लगे मृगांक श्रीवास्तव जी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे संस्था के महासचिव आर डी सोनकार जी और टीपी सिंह जी, इन्होंने उनको आमंत्रित किया, आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे जो जोनल मैनेजर के प्रतिनिधि रूप में आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप शरीर से स्वस्थ रहें, मन से स्वस्थ रहें, उत्साह के साथ जिएं, यही हमारी कामना आपके लिए है। मैं छिपा नहीं हूँ, मैं कोई 75 वर्ष का हूँ, तो मुझे तो कहने में शान लगती है किसी से। एक बार मैं गया दुकान पर, तो एक साहब थे, मैं 75 वर्ष का हूँ, उन्होंने कहा मैं 78 वर्ष का हूँ, तो मैं शर्मिंदा हूँ। तो अब शान लगती है वहाँ कपड़े और अधिक बताने की, तो मैं बहुत बुजुर्ग हूँ, पुराना अनुभव का वो पैमाना है अपनी उम्र का बताना। तो देखिए कुछ पंक्तियाँ होली के माहौल में ले आता हूँ। अशोक शर्मा जी ने आपको तो डुबा दिया है एकदम अध्यात्म था, वो श्रृंगार का अध्यात्म था, मैं उसे आपको बाहर निकाल रहा हूँ। देखिए कुछ पंक्तियाँ, पहले माहिया 3 पंक्तियों का होता है, सुना रहा हूँ आपको। जीजा को जो साली, जीजा को जो साली लगती प्रिय कवि को श्रोताओं की ताली, लगती प्रिय कवि को श्रोताओं की ताली। एक और देखिए, पत्नी पर बड़ा आसान होता है बनाना, कोई पत्नी विरोध नहीं कर पाती है। तो एक देखिए मुक्तक है, पति का हो अपमान कहीं तो
पत्नी उसको सह नहीं सकती, इतना वफादार रहती है। पति का हो अपमान कहीं तो पर में लिख दिया। अंतिम पंक्ति में आपको हाथ मिलेगा। डायस पर जितने बैठे हुए हैं, दो पति सेंटर का हो राइट, अपमान एक कहीं तो डॉक्टर शर्मा, पत्नी उसको इसके सह नहीं विपरीत टायर सकती। में और कॉर्नर में वो इनके अभाव कितना चाहे कवि हैं सह लेगी पर अपने कुछ सेंटर कह नहीं राइट सकती। बहुत बढ़िया। वो अभाव कितना चाहे सह लेगी पर कुछ कह नहीं सकती। अब पति से रहकर दूर विरह की पीड़ा हरगिज सह नहीं सकती, लेकिन पति से बिना लड़े भी पत्नी बिल्कुल रह नहीं सकती। लेकिन पति से लड़े बिना भी पत्नी हरगिज रह नहीं सकती। और याद और देखें कुछ दोहे सुनिए, हास्य दोहे हैं। होगा तन हल्का अगर हम कर लें उपवास। तन और मन दोनों का ध्यान रखना आपको है, बाकी तो ध्यान गूगल रखता है आपका, तो तन और मन का ध्यान रखना है। तो होगा तन हल्का अगर हम कर लें उपवास, मन हल्का हो जाएगा अगर करें बकवास। मन हल्का हो जाएगा अगर करें बकवास, अगर करें। देखिए हंसी तो मूर्खता नहीं आती, मोटी बात समझ लीजिए। अगर आपने ध्यान लगाया तो हंस नहीं सकते आप। तो आगे देखिए, समझे माँ जितना भला पुत्र न उतना हो। हर माँ समझती कि से अधिक न्याय दुनिया में। तो समझे माँ जितना भला पुत्र न उतना हो, पत्नी जितना समझती बुरा न पति भी को। पत्नी जितना समझती बुरा न पति भी को, बुरा न पति भी। और एक दोहा सुन लीजिए हाथ से। माता पिता के कर्म का, कहते ना कि संतान होती है माता पिता के बारे में, पिता के घर में। तो माता पिता के कर्म का फल पाती औलाद। माता पिता के, माता पिता के कर्म का फल पाती औलाद। भुगत रहा मैं क्यों भला पूछ रहा दामा। भुगत रहा मैं क्यों भला पूछ रहा दामा, पूछ रहा दामा। और कुछ दोहे सुन लीजिए जरा, अच्छे दोहे कुछ। देते हैं खुशबू हमें, आपके जीवन में तरह तरह लोग मिलते हैं, मिलते आए और मिल रहे होंगे। तो देते हैं खुशबू हमें जो चंदन से लो, देते हैं खुशबू हमें जो चंदन से लो, जो कड़वे हैं नीम से उनके भी उपयोग, जो कड़वे हैं नीम से उनके। और देख लीजिए वहाँ एक और दोहा, अभिवादन। श्री राम को चर्चा योगी त्रिपाठी ने की थी, तो मैं भी कुछ एक दोहा के नाम समर्पित करना चाहता हूँ। अभिवादन में अब नहीं आय हलो का काम, अभिवादन में अब नहीं आय हलो का काम। आदर में अब तो कहें केवल जय श्री राम, आदर में अब तो कहें केवल
केवल जय श्री राम, केवल जय श्री राम। और मैं घोषणा सुना के बाद समाप्त करता हूँ। तो देखिए, एक घोषणा में सुनाता हूँ क्योंकि आप लोग सब लोग युवा हैं, तो युवाओं के लिए है जो युवा बुजुर्ग हैं। हम तुलना कर रहे हैं पुराने जमाने के आगे जमाने की जो चीजें लुप्त हो रही हैं, जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं, तो वो चर्चा में करना चाहता हूँ, रखना करना। देखिए पुराने दिन कैसे थे, आज के दिन क्या है, तो सुनिएगा। ये आपके मन की बात मैं करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी बात नहीं होगी बेटा, तो देखिए, पुराने दिन थे सभी सुख व दुख बटाते थे, पुराने दिन थे सभी सुख व दुख बटाते थे, पुराने दिन थे सभी सुख व दुख बटाते थे, भरे मिठास से हर एक रिश्ते नाते थे, भरे मिठास से हर एक रिश्ते नाते थे। बड़े मधुर हुआ करते थे गीत फिल्मी तब, बड़े मधुर हुआ करते थे गीत फिल्मी तब, बड़े मधुर हुआ करते थे गीत फिल्मी तब, दिलों को छूते थे गाने समझ में आते थे, दिलों को छूते थे गाने समझ में आते थे। और देखिए चित्र, मिली विवाह में साइकिल घड़ी व अंगूठी, मिली विवाह में साइकिल घड़ी व अंगूठी, मिली विवाह में साइकिल घड़ी व अंगूठी, बड़े शान से हर एक को बताते थे। बताना चाहिए इस बात की, बड़े शान से हर एक को बताते थे। और देखिए जो एक चित्र है, मानवीय चित्र है, सबका बताना चाहूंगा। तो खुशी की बात थी, मेहमान घर में आए हैं, आज की उल्टी है। तो खुशी की बात मतलब पत्नी का भाई आए तो खुशी की बात है, पत्नी के बहन आए खुशी की बात है, पत्नी की माँ आए खुशी की बात है, बाकी कुछ। तो खुशी की बात थी, मेहमान घर में आए हैं, खुशी की बात थी, मेहमान घर में आए हैं, खुशी की बात थी, मेहमान घर में आए हैं, घटे कुछ घर में पड़ोसी से मांग लाते थे, घटे कुछ घर में पड़ोसी से मांग लाते थे। चारपाई मांगना है, बिस्तर मांगना है, तुरंत जाके आदमी चुपके से मांग लाता था किसी दरवाजे से। घटे कुछ घर में पड़ोसी से मांग लाते थे। और देखिए कौन चित्र आपको अच्छा लगेगा तो तालियां चाहूंगा, पसंद आए आपको तो। छिपा के बैग अटैची कभी कभी छाता, छिपा के बैग अटैची कभी कभी छाता, छिपा के बैग अटैची कभी कभी छाता, अतिथि न जाए रुके इस तरह मनाते थे, अतिथि न जाए रुके इस तरह मनाते थे। और देखिए चित्र, अजब था 3 दिनों तक बारात रुकती थी, अजब था 3 दिनों तक बारात रुकती थी, अजब था 3 दिनों तक बारात रुकती थी, मगर वधू को न दूल्हा जी देख पाते थे, मगर वधू को न दूल्हा जी देख पाते थे। और एक और चित्र है देखिए, अनुभव व्यक्तता में रहा है। कभी जो घूमने जाना हो संग पत्नी के, बहुत बड़ा काम था, घर से निकलना पत्नी मिले के साथ। कभी जो अब तो तुरंत शादी की तारीख वाले में उनके प्लान में होता है। कभी जो घूमने जाना हो संग पत्नी के, ध्यान सुनिएगा, बड़े मन की बात कर रहा हूं आपके। कभी जो घूमने जाना हो संग पत्नी के, कभी जो घूमने जाना हो संग पत्नी के, पिता की हाँ या नहीं माँ से जान पाते थे, पिता की हाँ या नहीं माँ से जान पाते थे। पिता से पूछने का साथ नहीं था। और देखिए
पिता से कम न था रुतबा भी बड़े भाई का, पिता से कम न था रुतबा भी बड़े भाई का, पिता से कम न था रुतबा भी बड़े भाई का, दुलार माँ की तरह भाभियों से पाते थे, दुलार माँ की तरह भाभियों से पाते थे। एक और चित्र देखिए, अगर आपको अंग्रेजी को अच्छा लगेगा आपको। हर एक भाई का बनता था एक सा कपड़ा, पहले सिलता था ना, तब तो रेडीमेड करता है। हर एक भाई का बनता था एक सा कपड़ा, हर एक भाई का बनता था एक सा कपड़ा, मंगा के थान से सब एक सांस लाते थे, मंगा के थान से सब एक सांस लाते थे। और अंतिम पंक्तियां देखिए, सभी हैं कैद अब तो खुद में देखिए भूषण, सभी हैं कैद अब तो खुद में देखिए भूषण, सभी हैं कैद खुद में अब तो देखिए भूषण, कभी था वक्त के रिश्ते सभी निभाते थे, कभी था वक्त के रिश्ते सभी निभाते थे, कभी था